Everyone, welcome to Learners channel. In this video, we are going to discuss topic 3.4 Secularism and Indian Democracy of Major 1 Political Science and Minor Course of SAM Third. तो इस वीडियो में हम SAM Third का टॉपिक 3.4 सेकुलरिज्म और इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स है, इन दोनों का रिलेशन इतना पुराना रहा है जितना स्टेट का पॉलिटिक्स के साथ रहा है। मैकियावेली जो है ये फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स के से क्या किया है, सेपरेट किया है। और ये सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं कि कोई भी रिलीजन है वो सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, सारे रिलीजन जो हैं वो इक्वली हैं। निकोलो मैकियावेली जो है वो इसमें बिलीव करते हैं। उसके बाद मार्सिलिस ऑफ पाडुआ 14th सेंचुरी के एक टाइप के इटालियन और थ्योरिस्ट रहे हैं। इन्होंने बोला है जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं उनकी फेथ से। नो मैटर वो किसी भी फेथ को जो हो वो रिकग्नाइज कर रहे हो, मान रहे हो। प्रोफेस का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को आप मान रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो चीज़ ट्रू है, इन रियलिटी शायद वो चीज़ ट्रू ना हो। तो सिटीजन्स के राइट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, नो मैटर वो किसी भी फेथ को प्रोफेस कर रहे हैं। और उन्हें किसी भी अपने रिलीजन को यू कैन से प्रमोट कर रहे हैं या फिर अपने रिलीजन को एक टाइप की महानता दे रहे हैं, तो उस टाइप में आप पनिश नहीं कर सकते हो। स्टेट को कोई राइट नहीं है उनको पनिश करने का। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें, सेवर ने बोला है वर्ल्ड डिक्शनरी में मीनिंग वर्ड सेकुलर का क्या है, वर्ल्डली या मटीरियल। वर्ड सेकुलर का मीनिंग क्या है, वर्ल्डली या मटीरियल। इसका मीनिंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम फीचर्स की। सबसे पहले स्टेट जो है इनको इस्टेब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिलीजन को चैरिटी प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिकॉग्नाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राइट टू रिलीजन की बात करें, सिटीजन्स के पास पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिटीजन्स जो हैं उनमें क्या है, राइट टू रिलीजन को प्रोपगेट, जैसे कि वो किसी रिलीजन को क्या कर रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपाउंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो अपने कर सकते हैं वर्शिप प्लेस में, अपने प्लेसेस को मेंटेन करने में। सिटीजन्स के पास राइट है कि वो अपने रिलीजन्स को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं और वर्शिप के प्लेसेस जो हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेट जो है वो उनको सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है बिफोर लॉ। हमें ये नहीं देखना है कि ये क्रिश्चियन है तो हम इसको जो है वो इन्फीरियर फील करवाएंगे, हम इसको थोड़ा कम ट्रीट करेंगे एज कम्पेयर टू हिंदू। सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करना है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन फेथ, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इन नेचर फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, जो ये थोड़े पॉइंट्स है, फीचर्स हैं जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, नेगेटिव है नेचर में। उसके बाद जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, इन्होंने बोला है कि मेरी अदर फेथ्स के लिए रिस्पेक्ट उतनी ही है जितनी मेरी खुद की फेथ के लिए है। यानी अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे अदर फेथ्स की, मुस्लिम्स की भी उतनी रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में, क्रिश्चियन की भी उतनी रिस्पेक्ट है, ज्यूज़ की भी उतनी रिस्पेक्ट है। तो उन्होंने बोला कि मेरी जो वेनरेशन है अदर फेथ्स के लिए भी वैसी ही सेम है जैसी मेरी खुद की फेथ के लिए है। अब बात करते हैं सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट के दो फीचर्स हैं, सबसे पहले नेगेटिव और फिर उसके बाद पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है, कोई भी स्टेट का खुद का रिलीजन नहीं है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म में बिलीव करता है, कोई भी स्टेट का खुद का रिलीजन नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सारे रहते हैं, तो कोई भी स्टेट का खुद का रिलीजन नहीं है। और किसी सेकंड क्या है नेगेटिवली कि किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। तो पॉजिटिवली की बात करें, सारे रिलीजन्स के पास फ्रीडम है, किसी भी रिलीजन के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव में पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं हम सेकुलरिज्म और इंडियन डेमोक्रेसी में। इंडियन डेमोक्रेसी का क्या फंडा है सेकुलरिज्म के साथ, तो वो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो यूनिक है नेचर में, ठीक है। सबसे पहले मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है इंडिया। इंडिया जो है वो मल्टी रिलीजियस, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, मल्टी कल्चरल, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। पीपल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर रिलीजियस फेस्टिवल्स को। हॉलीडेज होती है, हमें दिवाली पे भी होती है, जन्माष्टमी पे भी होती है और ईद पे भी होती है। देखो दिवाली और जन्माष्टमी हिंदुओं का त्यौहार है और ईद जो है वो मुस्लिम्स का त्यौहार है, बट हमें छुट्टी होती है। उसके बाद गुरु पर्व, उस दिन भी छुट्टी होती है, वो सिखों का त्यौहार है। तो डिफरेंट हॉलीडेज होती है डिफरेंट रिलीजन्स के फंक्शंस पे, तो लोग जो है वो अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फीचर्स की बात करें इंडियन डेमोक्रेसी में, सेकुलरिज्म के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड जो ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। कब ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इक्वल सिटीजनशिप जो है, इक्वल फंडामेंटल राइट्स है लोगों के पास। पार्ट थर्ड में सारे जो हैं उनके पास, पार्ट थर्ड जो है वो डील करता है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के साथ। सारे जो हैं वो इक्वल सिटीजनशिप को इंजॉय करेंगे और इक्वल फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं हम राइट टू इक्वलिटी की। आर्टिकल 14 हमें बोलता है कि सारे रिलीजन जो हैं, सारे सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं बिफोर लॉ।
ठीक है, ये भी हमारे इंडिया में है। आर्टिकल 15 का पार्ट 1 जो है वो डील करता है कि स्टेट जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 का पार्ट 1 डील करता है। और आर्टिकल 15 का पार्ट 2 जो है वो डील करता है किसके साथ, कि रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। तो इसके बेसिस पे अगर किसी के पास डिसेबिलिटी है या लाइबिलिटी है या किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आपकी, वो किसी पब्लिक प्लेसेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे, या वॉशरूम में भी नहीं जा सकते, या मंदिर में नहीं जा सकते। जैसे आर्टिकल 15 का पार्ट 2 जो है वो इसके साथ डील करता है कि हम जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेसेस में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इस रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन आप कोई भी चूज कर सकते हो। आर्टिकल 25 to 28 ये क्या है कि आप क्या कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके पास, आप किसी भी रिलीजन को ज्वाइन कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये आता है हमारा आर्टिकल 24 में। ठीक है, आप प्रोफेशन कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी प्रोपगेशन किसी भी रिलीजन की कर सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, आर्टिकल 24 बताता है। तो आप फ्रीडम है आपके पास अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की, ये आर्टिकल 26 बोलता है। और आर्टिकल 27 में ये है कि जो स्टेट है उसको कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाना है। अगर कोई पर्सन जो है वो अपने रिलीजन की प्रमोशन कर रहा है तो स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो उस पर्सन पे टैक्स लगाए। और आर्टिकल 28 जो है वो ये फ्रीडम देता है कि हम रिलीजियस वर्शिप में अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस वर्शिप्स को। ये आगे हमारे राइट। ठीक है, अब बात करते हैं कल्चरल एजुकेशन राइट्स की, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि कोई भी सेक्शन है सिटीजन्स की, वो किसी भी टेरिटरी में रह रही है इंडिया की, किसी भी पार्ट में रह रही है और उनकी अलग लैंग्वेज है उन लोगों से, उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो उनके पास राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को कंजर्व कर सकें। ये आर्टिकल 29 बोलता है। और सिटीजन जो है वहाँ पे ये नहीं होगा कि वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उनको एडमिशन से डिनाइड कर दिया जाए एजुकेशन में उनके बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 29, कि आपके बच्चों को एडमिशन मिल सकती है अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपके रिलीजन के, आपकी सेम कम्युनिटी के, आपकी सेम कल्चर के लोग जो है वो रिजाइड नहीं करते हैं। आर्टिकल 30 जो है वो क्या बोलता है, माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके। जैसे कि दिल्ली में SGTB खालसा कॉलेज, ठीक है, वो सिखों का कॉलेज है, तो उनके पास राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 डील करता है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्टोरेट एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं हर रिलीजन वगैरह, जो माइनॉरिटी में रिलीजन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग का राइट है और कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। वन पॉइंट है मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। जो सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट होती है ऑफिसर्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होती है, उनके जितने नंबर होंगे उसके बेसिस पे, ना कि रिलीजन के बेसिस पे कि जो रिलीजन मेजॉरिटी में उनके मेंबर्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में ये है कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है SC ST कैंडिडेट्स को, ट्राइबल्स को, वीमेंस को, चिल्ड्रन और OBC कैंडिडेट्स को। ठीक है, इनको रिजर्वेशन मिलती है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। और फिर लास्ट में पॉइंट है कि मुस्लिम प्रेसिडेंट्स बने थे, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, फखरुद्दीन अली अहमद हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, प्रेसिडेंट है मुस्लिम। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी रिलीजन के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे क्या है कि सेकुलरिज्म, मतलब कंट्री ये नहीं देख रही है कि कोई किस रिलीजन का बिलोंग कर रहा है और पब्लिक ऑफिसर्स को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो थे वो मुस्लिम थे। और वाइस प्रेसिडेंसी की बात करें, PM हो गए, गवर्नर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट जो है लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें, ज्ञान जेल सिंह जो थे वो सिख थे, ये भी प्रेसिडेंट बने थे। PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी बने थे, ये भी एक सिख थे। तो irrespective of their religion, they hold public offices, they hold the country's recognition. So that was all about our secularism and Indian democracy. I hope you understand it. Thank you so much.